या फातिमा और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हम एक रैपो बनाकर उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को पुश करेंगे और उसके बाद हम इसको गिटहब पे पुश करेंगे अपने कोड को। गिटहब के हम रीडमी की फ़ाइल इसमें ऐड करेंगे। जिस तरह अभी देखा है कि मैंने रैपो बनाते हुए रीडमी की फ़ाइल को ऐड किया है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ कि रीडमी की फ़ाइल में हम किस तरह अपने रैपो में मौजूद रीडमी की फ़ाइल में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमें कंटेंट वगैरह लिखना हो। जो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है और ये मेरी रैपर, ये आपको दिख रहा होगा HTML असाइनमेंट लिखा है। अब मैंने क्या करा था, उस कोड में से HTTP कोड को मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है मॉड्यूल 1 HTML असाइनमेंट के लिए। ओके, इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, इस फ़ोल्डर का नेम मैंने चेंज कर दिया, ऑल HTML असाइनमेंट कर लिया है, ऑल HTML प्रोजेक्ट्स। ओके, इसके अंदर मैं सारे अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ। गिट क्लोन कर लूँगी अपनी वो वाली रैपो को। गिट क्लोन करा और वो जो मैंने रैपो का URL कॉपी करा था, गिट क्लोन के आगे मैंने इसको ऐड कर लिया है। गिट क्लोन करने का CD और मेरी रैपो का नेम था मॉड्यूल 1 ऐसा कुछ था। फिर उसको मैंने CD करके कर लिया। फिर कोड डॉट करके मैंने अपनी VS कोड को ओपन कर लिया। VS कोड को ओपन करने के बाद मैंने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है। इंडेक्स की फ़ाइल में मैंने HTML का कोड खोला है। HTML का कोड खोलने के बाद मैंने टाइटल दिया है और टाइटल देने के बाद मैं अब इसमें H1 की एक हेडिंग डालूँगी, जिसमें मैं लिखूँगी हेलो वर्ल्ड, सिंपल सा। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद अब हम इसको पहले क्रोम पे लाइव देखेंगे, गो लाइव पे जाकर। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी है मैंने, कलर दे दिए ताकि आप लोगों को पता लग सके। ये मैंने क्रोम पे गो लाइव पे जाके हेलो वर्ल्ड हमारा शो हो गया। फिर ये हमारा नेटलीफाई का अकाउंट है। नेटलीफाई पे हम लाइव कैसे करते हैं, पहले हम सिंपल डिप्लॉयमेंट देखेंगे डेस्कटॉप के थ्रू। डिप्लॉय मैनुअली ली है हमने, डेस्कटॉप पे अपलोड करनी होती है डायरेक्टली फ़ाइल। तो ये हमारे डिप्लॉय हो चुका है। प्रीव्यू पे जाके हम मैनुअली डिप्लॉय देख सकते हैं। ये जो URL ऊपर आ रहा है, इस URL को हम हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम गिटहब से हम अपने उसको रैपो को कैसे लाइव कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद हमने गिटहब को कनेक्ट कर लिया। गिटहब में हमने अपनी रैपो का नेम दे दिया है। से कनेक्ट करके करेंगे। पहले हम अपने फ़ोल्डर में से पहले तो हम गिट को हटा लेंगे और ये मेरा मेन फ़ोल्डर है। मेन फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है जो मैंने अपनी रैपो का नेम रखा था। इसको ओपन करने के बाद गिट इनिट कर दिया, इनिशियलाइज़ कर लिया। गिट ऐड डॉट गिट स्टेटस से हम सारी फ़ाइल देख लेंगे। फ़ाइल में आ गई है मेरी रीडमी की फ़ाइल, इंडेक्स की फ़ाइल। ओके, गिट ब्रांच मुझसे गलत कमांड चल गई थी जो अभी नहीं चलानी चाहिए थी। फिर कमिट कर देंगे, कमिट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। और गिट रिमोट ऐट ओरिजिन करेंगे, सेकंड लास्ट कमांड। और उसके बाद ये जो हमारा गिटहब रैपो का कोड है, इसको HTTP कोड को हम यहाँ पे पुश ऐड कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देन गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर कर लेंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हमारी रैपो पे पहुँच चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी मेन फ़ाइल डिफ़ॉल्ट है, मैंने मास्टर कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ से मास्टर कर रही हूँ, वैसे मुझे सेटिंग से करना होगा। फ़िलहाल ये मुझे दिख चुका है कि मेरी इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ पे पुश हो चुकी है हेलो वर्ल्ड की। ओके, तो मैंने अपनी रैपो का नेम कॉपी करके नेटलीफाई के इंपोर्ट उस पर कर लिया था। गिटहब पे मैंने ये मेरा इस पर मैंने साइट का नेम दे दिया अपनी मर्ज़ी से, हुरिया खान। ओके, तो मैंने ब्रांच में मास्टर कर ली है और ये डिप्लॉयमेंट चल रही है। जैसे कि ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, साइट जो डिप्लॉय हो रही है वो प्रोग्रेस में है। मे बी ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है एक मसला करना है इसमें। ये हो गई है बट इसने हमें यहाँ पे पहुँचा दिया, ये मेन की वजह से। मेन को हटाएंगे क्योंकि मैंने मास्टर की कमांड चला दी थी। मेन को हटाने की सेटिंग में आने के बाद मेन से हटा के मास्टर कर देंगे और उसको अपडेट कर देंगे। देन हमारी मास्टर हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मेन की जगह, ठीक है ना। ये हमारी गिटहब शो हो रही है। ये मेरी रैपो का नाम है मॉड्यूल HTML5। अगेन मैंने इसको पुश करने की कोशिश की है यहाँ पे। एक बारी मैं यहाँ पे साइट का नेम हुरिया खान लिख चुकी थी, तो मैंने क्या करा, खान में डबल N लगा दिए फ़िलहाल।
तो ये डिप्लॉयमेंट चल रही है, इंशाल्लाह ये अब हो जाएगा। नेटलीफाई पे गिटहब के ज़रिए कैसे डिप्लॉय करना है, पहले एक गिटहब डेस्कटॉप के ज़रिए करा था, अब ये डायरेक्ट गिटहब की रेपो के नेम से कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट नेटलीफाई पे डिप्लॉय हो चुका है गिटहब के ज़रिए। इसमें हमारी रीडमी की फ़ाइल भी वहाँ पे पहुँच चुकी है, जो हमने डायरेक्ट रेपो बनाते हुए रीडमी को ऐड किया था। ओके, तो ये हमारी नेटलीफाई का फ़र्स्ट यूआरएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और गिटहब का रेपो का यूआरएल ये हम अपनी रेपो में आएंगे। ये जो ऊपर हमारा HTML5 का यूआरएल है, ये हमारी गिटहब का यूआरएल होगा। इसी तरह हमें इसको अब इसी तरह अपने असाइनमेंट सेंड करने पड़ेंगे, गिटहब का और नेटलीफाई का यूआरएल देने होंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मे बी आपको समझ आ गया हो। सो काफ़ी स्टूडेंट्स से कहा था, तो बस